हेलो साथियों, आज हम आगे पढ़ेंगे रिले के बारे में। हमने कुछ बातें रिले के बारे में पढ़ लिया था बच्चों। उसके अगले क्रम में बढ़ते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें में भाइयों बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे क्योंकि इसी से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम जो है इसको देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस इसमें हो सकता है। और आप लोग या हम लोग रेलवे वाले क्या होते हैं कि खाली टाइम में पढ़ नहीं पाते हैं और थोड़ा बहुत टाइम बचता है, तो हम इस वीडियो इस पर्पज़ से बना रहे हैं साथियों कि आप कहीं पर खाली रहेंगे तब भी आप इसको खोलकर पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हमारे रेलवे में जो है प्लग इन टाइप न्यूट्रल लाइन रिले का प्रयोग करते हैं, जो नॉन प्रूफ टाइप की रिले है, उसी के बारे में आज हम पूरा देखेंगे, जो एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो साथियों देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। डीसी न्यूट्रल रिले के बारे में पढ़ेंगे, जिसको नॉन प्रूफ टाइप रिले भी बोला जाता है। वो उसको हम लोग क्यू सीरीज रिले बोलेंगे। क्यू सीरीज में क्या है, QN1, QNN1, QNA1, QL1, QBCA1, QSPA1 और QSRA1। तो इस तरह की जो रिले हैं एग्ज़ाम में, इसमें से बहुत से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और फिर हम लोग को ये लगता है कि सब रिले को हमको पढ़ाया नहीं गया है। तो साथियों हम इसमें थोड़ा सा प्रयास किए हैं कि जो आपको समझ में आ जाए, बाकी स्वयं अध्ययन करने से ही सब कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें हम देखेंगे साथियों कि जो पहला रिले हमारा आएगा डीसी न्यूट्रल लाइन रिले, जिसको स्टाइल की बात करेंगे QN1। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो QN1 की रिले होगी उसको निकाल कर देखिएगा साथियों। उसको जो है तो यहाँ से हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो ज़रूर रिले को निकाल कर देखिएगा साथियों। जो फंडामेंटल रिले आप क्यू सीरीज को देखेंगे तो इस द डीसी न्यूट्रल लाइन रिले स्टाइल को QN1 नाम दिया गया है। ऑल अदर रिले जो क्यू सीरीज की हमारी मिलेगी, डेवलप्ड किया गया है द QN1 इन इफेक्ट द स्टैंडर्डाइज्ड द कंपोनेंट। मतलब ये QN1 के हिसाब से सबको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है। तो आयरन सर्किट जो हम लोग देखते हैं, कॉन्टैक्ट स्टैक्ड और माउंटेड, मतलब जो हम लोग मेटल का देखते थे क्या करता था, वो कॉन्टैक्ट जो है माउंटेड हो जाता था ऑन ए मोल्डेड बेस और एक्सट्रीमली स्टेबल थर्मोसेटिंग मटेरियल। तो यहाँ पर इसमें बचने के लिए हम लोगों ने इस तरह जो है QN1 का प्रयोग करेंगे। अप टू द 4 कॉन्टैक्ट स्टैक्ड फॉर द फिक्स्ड टू द बेस इच विद द 4 इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट, मतलब जो प्रत्येक में रहेगा चार चार जो है हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट रहेगा। अब इस प्लग इन टाइप वाले रिले में हम देखेंगे साथियों कि प्लग इन टाइप में जो नेचुरल रिले है हमारा, आयरन सर्किट इज माउंटेड बिलो द कॉन्टैक्ट स्टैक्ड। ये कंसिस्ट जो रहेगा एल शेप में हील पीस जो हमारा रहेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे साथियों कि जब हम रिले को निकालेंगे तो उसका जो हील रहेगा वो किस शेप में रहता है, एल शेप में रहता है। अब इसमें से जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों, ये हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में आएगा। जैसे हम जेई का एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस तरह के एग्ज़ाम में देखेंगे, चाहे LDC का होगा साथियों, चाहे जो है हमारा जो है रैंकर वाले में होगा, सभी में ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जो कठिन से कठिन क्वेश्चंस आएगा, इसमें प्रयास हमारा ये रहेगा सभी को समाहित किए हैं। बाकी जो छूट जाएगा हम अलग से टॉपिक लाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो एल शेप जो रहेगा हमारा, उसको हम लोग हील पीस का नाम से हम जानते हैं। एल शेप जो बना रहेगा। कोर विद द बॉबिन एंड आर्मेचर, एक बॉबिन और एक आर्मेचर रहेगा। द आर्मेचर पिवेट, जो उसका आर्मेचर का पिवेट रहेगा ऑन ए फास्फोरस ब्रोंज पिवेट प्लेट। ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि आर्मेचर में क्या लगा रहता है, तो फास्फोरस ब्रोंज पिवेट प्लेट रहती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस जो रहेगा उसको हम गोला जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान से समझिए और देखते भी चलिए। विच इज़ द रिपीटेड टू द हील पीस, जो हील पीस से जो है रिपीट किया रहता है यानी जुड़ा रहता है। द कॉन्टैक्ट स्प्रिंग इज मेड ऑफ, जो उसका स्प्रिंग बना रहता है फास्फोर
ब्रॉन्ज का रहता है। द फिक्स द कॉन्टेक्ट आर पोजिशनड एडजस्ट कार्ड लोकेटेड द ब्रैकेट रिवेटेड टू द हील पीस से जो है रिवेटेड रहेगा ब्रैकेट में। वाइल द मूविंग कॉन्टेक्ट आर द पोजिशन बाई ऑपरेशन आर्म, जब ऑपरेशन आर्म से ये घूमता है, ड्राइव होता है फ्रॉम द आर्मेचर से। ऑल मूवेबल आर्म कॉन्टैक्ट आर सिल्वर, जो मूवेबल कॉन्टैक्ट रहेगा वो साथियों सिल्वर एजी का रहता है। एंड फिक्स फ्रंट एंड बैक कॉन्टैक्ट आर सिल्वर इम्प्रेगनेंट ग्रेफाइट, यानी सिल्वर के साथ इम्प्रेगनेंट ग्रेफाइट के साथ जो है मिला रहता है, जिससे हमारा मेल्ट ना होने पाए। तो साथियों देखेंगे दिस रिले प्रोवाइड द हैंडल अटैच द होल्डिंग बेस रिले, उसमें एक हैंडल लगा रहता है जिसको हम पकड़ सकते हैं रिले को। एज ट्रांसपेरेंट कवर, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर रहेगा जो पूरा कंपोनेंट हम उसमें रिले का दिखता रहता है। तो साथियों देखेंगे रेटेड ऑफ लाइफ अगर रिले का हम देखेंगे तो एज टेकन आप यहाँ पर देख लेंगे कितना हो गया, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख साइकिल, यानी 10 लाख साइकिल अगर वो चल चुका है तब उसका जो है रेटेड जो है रिले की लाइफ होगी। वेयर वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ वन ऑपरेशन फॉलोड बाय रिलीज, कहने का मतलब है कि एक साइकिल उसको काउंट करेंगे कि एक बार पिकअप हुआ, एक बार रिलीज हुआ, तब हमारा वन साइकिल हो जाएगा। यानी वन पिकअप वन रिलीज के बाद आएगा तब हम उसको एक साइकिल मान लेंगे। अब हम रिले का देखेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है रिले का साथियों। रिले के स्ट्रक्चर में जैसे कि यहाँ पर सबका बना है, नंबर 1 में जैसे हम पढ़ेंगे, ये हमारा रिले बेस हो गया, इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, रिले हमारा बेस हो गया। सभी में क्रम से आप ध्यान से देखते जाइए। नंबर 2 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नंबर 2 हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो कुंडली से इस तरह बना रहता है साथियों, जो कुंडली यहाँ पर ऐसे कुंडली में तार यहाँ पर लपेटी रहती है। तो जैसे ही यहाँ पर करंट का फ्लो होता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा नंबर पर देखेंगे साथियों आर्मेचर, ये हमारा जो बना हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्मेचर तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर देखेंगे साथियों पुशर स्प्रिंग लगा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पुशर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे जिससे नाम भी उसको हमको याद हो जाए। अब पांचवा देखेंगे फिक्स फ्रंट कॉन्टैक्ट, जो हमारा फिक्स रहेगा, मूवेबल नहीं है, उसको हम बोलेंगे फ्रंट कॉन्टैक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, जो फिक्स रहेगा यानी मूव नहीं करता है उसको हम बोलेंगे फिक्स फ्रंट कॉन्टैक्ट। और उसके अगला वाला जो नीचे उसका रहेगा मूवेबल, मतलब ये वाला कॉन्टैक्ट जो है जैसे पिकअप होता मूव करता है तो इसको हम मूवेबल कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं। और उसी तरह फिक्स बैक कॉन्टैक्ट भी होता है, जैसे नीचे हम देखेंगे ये वाला मान लीजिए हमारा फिक्स है तो ये हमारा फिक्स बैक कॉन्टैक्ट होगा। और एक मूवेबल ऊपर का हमारा कॉन्टैक्ट मूवेबल रहेगा जो घूमता रहेगा, यानी पिकअप होगा तो ऊपर चला जाएगा, ड्रॉप होगा तब नीचे चला आएगा, तो इस तरह मूव करता रहेगा। 8वां नंबर में साथियों देखेंगे आर्म, ऑपरेटिंग आर्म। 8वां नंबर में देखिए ऑपरेटिंग आर्म, ये एक तरह से स्ट्रिप लगी हुई है पट्टी की तरह, जो इसको ऑपरेशन करेगी, सारे जो है उसको जो है कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करेगी यानी खींचेगी। 9वां में हम देखेंगे एडजस्टमेंट कार्ड लगा हुआ है, ये जो है एक कार्ड लगा हुआ है, देखिए इस तरह का एक कार्ड लगा रहता है। तो इस तरह हम जो है सबको देखेंगे। और 10वां नंबर में देखेंगे रेजिडुअल पिन है। 10वां नंबर में क्या है, रेजिडुअल पिन। ये जो यहाँ पर पिन लगी हुई है देखिए, इसको हम बोलेंगे रेजिडुअल पिन बोलेंगे। 11 नंबर में लिखा है ट्रांसपेरेंट कवर, ये पूरा जो सीट लगा हुआ है ये साथियों ये ट्रांसपेरेंट रहता है, अंदर का भाग हमको सब दिखता रहता है। 12 नंबर में हमारा हैंडल रहता है जिसको हम पकड़ के रिले को आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। और 13 नंबर में हमारा हील पीस है, जिसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर देखिए ये वाला हमारा हील पीस कहलाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो शब्द आ रहे हैं इनको जरूर ध्यान दें, क्योंकि अभी जैसे हील पीस आएगा तो आप कहोगे हील पीस क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम हील पीस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई रिले के बारे में। अब हम आगे बेस के बारे में देखते हैं।
ये प्लगइन जो है बेस का हम बैक कवर देख रहे हैं। तो बैक कवर में हम साथियों पहले इसको अध्ययन करते हैं कि बैक कवर में क्या क्या है। साथियों जैसे हमारा यहाँ पर बना है, तो अगर A1 A की तरफ है तो 1 पे आएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, A1 पढ़ा जाएगा। दूसरे में आएगा तो हमारा A2 पढ़ा जाएगा। इसी तरह B रो में आएगा तो हम B 1 के सामने है तो B1 पढ़ा जाएगा, और 2 के सामने है तब B2 पढ़ा जाएगा। इस तरह कॉन्टेक्ट को हम पढ़ेंगे, बेस के अनुसार कॉन्टेक्ट हम पढ़ लेंगे। तो जिस क्रम में रहेगा, जिसके सामने रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 है तो B के सामने आएगा 4, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे B4, यहाँ पढ़ लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर साथियों हम कॉन्टेक्ट को पढ़ते हैं। तो पूरा जो है हमारा 8 यहाँ पर बना हुआ है कॉन्टेक्ट डालने के लिए। 8 कॉन्टेक्ट इधर है, तो यदि कहने 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर। तो इस तरह जो है हमारा कॉन्टेक्ट पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसमें जो देखते हैं R1 R2, यानी R1 यहाँ पर एक रिले का अगर ट्विन रिले है तो एक का हमारा ये हो जाएगा R1 R2 हो जाएगा, और दूसरे का R3 R4 हो जाएगा। ट्विन रिले है तब, ट्विन रिले का मतलब कि जिसमें 2 रिले लगी हुई है तो उसमें जो है R3 R4 का उपयोग करेंगे। अगर सिंगल रिले है तो R1 R2 का उपयोग करेंगे। इस तरह हम इसको बैक व्यू को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं साथियों फ्रंट व्यू की बात करेंगे। फ्रंट व्यू में देखिए, इसको भी बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तब जो है रिले को पढ़ने में कोई गलती नहीं होगी। द मैन्युफैक्चरर सील जो रिले की रहती है, यूजर आर नॉट अलाउड टू ओपन, जो मैन्युफैक्चर सील लगी रहती है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तोड़ने का मतलब रिले को हमको निकालना पड़ेगा, यानी स्वयं उसमें कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। तो फिक्स फ्रंट कॉन्टेक्ट जो हमारा 8 होता है, यहाँ पर देखिए A1 A2, B1 B2, C1 C2, D1 D2, A3 A4। तो कहने का मतलब यहाँ से ले कर के रिले 4 नंबर तक ये हमारा फिक्स रहता है। ये सारे रिले हमारे क्या रहेंगे, फिक्स फ्रंट कॉन्टेक्ट रहेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो मतलब 4 नंबर तक सारे क्या रहेंगे, फ्रंट कॉन्टेक्ट रहेंगे। उसके बाद फिक्स बैक कॉन्टेक्ट में देखेंगे 4 जो हमारे फिक्स बैक कॉन्टेक्ट रहेंगे, यानी 5 नंबर से ले करके यहाँ आ जाइए A7 A8 तक। इधर A1 का ले लीजिए साथियों, और इधर D1 का ले लीजिए। ये जो हमारे 4 कॉन्टेक्ट हैं ये हमारे सदैव बैक में रहेंगे, ये फिक्स हमारे बैक में रहेंगे। तो इसको हम बैक लिख देते हैं, बैक कॉन्टेक्ट रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई साथियों। अब इसके बाद इंटरचेंजेबल कॉन्टेक्ट रहेंगे, 4 इंटरचेंजेबल कॉन्टेक्ट रहेंगे। ये जो हमारे 4 इंटरचेंजेबल है, बीच के ये जो 4 हैं, कहने का मतलब कहीं फ्रंट भी हो सकते हैं, कहीं बैक भी हो सकते हैं। तो इन चारों कॉन्टेक्ट को हम बदल लेंगे, जिस हिसाब का रहेगा हमारा रिले उसके अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर B5 B6 C5 C6 ये इंटरचेंजेबल रिले में रहेगा। तो ये हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट रिले का हो गया। इसको जो है साथियों ध्यान से हम देखेंगे। तो यही पर कंफ्यूजन होता है। तो जो बीच का हमारा कॉन्टेक्ट है इसको हम रिले को देख कर ही बताएंगे कि फ्रंट है कि बैक है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। बाकी जो हम देखेंगे साथियों, इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इधर A1 से लेके A4 और टोटल B1 से B4, C1 से C4, D1 से D4 सारे कॉन्टेक्ट 4 नंबर तक हमारा फ्रंट कॉन्टेक्ट मिलता है। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। आप कभी भी रिले पूछा जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप बता लोगे कि A1 से A4 तक, D1 से D4 तक ऑल कॉन्टेक्ट फ्रंट कॉन्टेक्ट होते हैं, तुरंत आप बता देंगे। उसी तरह इसको भी आप कह सकते हैं कि A का हमारा पहला 4 कॉन्टेक्ट और D का 4 कॉन्टेक्ट सदैव हमारा बैक होता है। इसको भी हम तुरंत बता देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब रही बात इस 4 कॉन्टेक्ट की, जो हम रिले की पोजीशन देखकर बताएंगे कि फ्रंट है कि बैक है, इस तरह हम बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन डिवाइस यानी कोडिंग पिन की बात करेंगे। यहाँ पर साथियों कोडिंग पिन जो रहेगा वो जो है रिले के कॉन्टेक्ट के अनुसार जो है रहता है। तो यहाँ पर इसका फ्रंट कॉन्टेक्ट बना है, तो जैसे हम उसका बेस को हम फ्रंट में लाएंगे तो हमारा चित्र ऐसे बन जाएगा।
अभी हम बैक पढ़ रहे थे तो हमारा ए इधर आ रहा था, लेकिन जैसे हम फ्रंट करेंगे ए हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ने का मतलब है कि सारी बातों को समझें कि अगर हम बेस को फ्रंट में रख देते हैं तब हमारा ए इधर हो जाएगा और डी हमारा इधर हो जाएगा। ए का मतलब इधर इलाहाबाद हो जाएगा और जो है डी का मतलब क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो डी से दिल्ली की तरफ हो जाएगा, जिस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर इसको हम इलाहाबाद की ओर मुंह कर दे ए को, तो ये हमारा दिल्ली की ओर दिखेगा। इस तरह हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। अब इसमें हम आते हैं कोडेड पिन की बात करते हैं। ये जो कोडेड पिन बने हुए हैं, ईच रिले इज प्रोवाइड विथ कोड पिन, मतलब प्रत्येक रिले की ये कोड पिन के साथ रहता है, विच प्रिवेंट द रिले बीइंग प्लग टू रॉन्ग प्लग बोर्ड। कहने का मतलब ये सदैव जो है दूसरे सर्किट में लगाने से मना करता है। मतलब जिस टाइप की रिले है उसी टाइप की रिले के बेस में लगा सकते हैं, दूसरे में रिले नहीं लगेगी। दिस पिन पोजिशन कोडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर प्लग इन टाइप रिले। यह प्लग इन टाइप रिले में कोडिंग की पोजीशन दी रहती है। दिस इंश्योर दैट ए फ्रंट कॉन्टैक्ट डज नॉट गेट कॉन्टैक्ट टू द सर्किट वायरिंग ऑफ बैक कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट डज नॉट गेट कनेक्ट टू द वायरिंग ऑफ फ्रंट कॉन्टैक्ट इन द बेस विच मे बी काज अनसेफ कंडीशन। कहने का मतलब है कि अगर ये कोडिंग नहीं रहेगी तो हम दूसरी रिले अगर उसमें लगा देंगे तब हमारा अनसेफ कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह साथियों एक कोड रहता है पिन का, जो पिन की कोडेड रहती है तो उसी टाइप की हम जो है रिले को लगा सकते हैं। अब इसमें देखते हैं साथियों, पिन के ही बारे में आगे पढ़ेंगे जो एग्जाम में कभी कभी पूछता है। देयर आर 10 पोजीशन ऑफ कोडेड पिन, मतलब इसमें 10 पोजीशन जो है कोडेड पिन की रहती है। तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पर 10 पोजीशन कोडेड पिन इन देयर रिले बेस करस्पॉन्डिंग द सॉकेट। जैसे फिगर में यहाँ पर बना है पोजीशन प्लग बोर्ड है शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में यहाँ पर बना है। द बेस ऑफ क्यू सीरीज रिले प्लग द वर्टिकली माउंट, मतलब जिस तरह ये है इसी तरह वर्टिकली माउंट कर देंगे एक प्लग बोर्ड में और रैक जो बना रखे उस रैक में विथ मैचिंग कोड पिन एंड सॉकेट, यानी जो सॉकेट है इसके मैचिंग अरेंजमेंट उनमें रहेगा उसी में लगाएंगे। यानी 5 ऑफ 10 पोजीशन आर ड्रिल, मतलब इन 10 में से 5 पोजीशन को पिन किया रहेगा प्लग बोर्ड में और 5 पिन्स आर फिटेड द रिले बेस, और इसी 5 पिन में रिले के बेस में लगता है। इसी को हम लोग करस्पॉन्डेंस पोजीशन में देखेंगे। दिस गिव्स 252 यूनिक अरेंजमेंट होता है हमारा, 252 के नाम से हम जानेंगे। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि यूनिक अरेंजमेंट क्या है, तो हम बताएंगे कोडिंग पिन के लिए होता है 252 हमारा होता है। तो इस तरह कभी कभी पूछ लेता है, तो कहेंगे ये सवाल आज तक हमने सुने नहीं ना कोई बताया है। तो ये दीज अरेंजमेंट आर नंबर सीरियली 001 002 252 तक होता है। दीज आर नोन एज कोड नंबर, इसी नंबर को हम लोग कोड नंबर बोलेंगे। रिले ऑफ द सेम टाइप हैविंग डिफरेंट कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट विल हैव डिफरेंट कोड नंबर। 6 और मोर कोड पिन पोजीशन आर यूज स्पेशल रिले। अगर 6 कोड की आ गई है तो समझिए कोई स्पेशल रिले है। अधिकतर हम लोग जो है 5 का ही देखते हैं, अगर 6 आ गया तो वो स्पेशल रिले की बात हो रही है। It may be seen the relay different contact arrangement having identical position for front and back contact have the same code number। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट रहेगा, आइडेंटिकल पोजीशन है, अगर उसकी सेम पोजीशन है उसकी, तब फ्रंट बैक का कॉन्टैक्ट सेम है तो हैव द सेम कोड नंबर, तब उसका कोड नंबर भी सेम हो सकता है। तो यहाँ पर इतनी बातें हमने सीखी। अब साथियों हम जो है क्यू सीरीज रिले में जो पढ़ेंगे आगे देखते हैं। क्यू सीरीज आर प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है 16 इंडिपेंडेंट जो है कॉन्टैक्ट होते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन लाइन रिले में हम देखते हैं 12 फ्रंट 4B का आता है और 8 फ्रंट 8 बैक का आता है और 8 फ्रंट 4 बैक का, 6 फ्रंट 6 बैक का, 6 फ्रंट 2 बैक और 4 फ्रंट 4 बैक। इस तरह लाइन रिले में हमको मिलता है। ट्रैक रिले में हमको क्या है 2 फ्रंट 1 बैक,
टू बैक, 4 फ्रंट 2 बैक, इस तरह हमको 3 टाइप की रिले ट्रैक रिले में मिलती है। ECR में हम देखेंगे साथियों, हमको 2 टाइप्स की रिले मिलेगी, 3 फ्रंट 3 बैक या 4 फ्रंट 4 बैक, इस तरह जो है हमको मिलेगा। तो यहाँ पर रेयर व्यू में हमने बना रखा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा बना हुआ, देखिए बैक यहाँ से हम देखिए यहाँ पर बैक हो गए 1 2 3 4। अब हमारा देखिए तो बाकी पूरा फ्रंट हो गया। तो फ्रंट जब हो जाएगा 4 बैक, तो 4 बैक का मतलब जितने 4 बैक हो जाएंगे उसका मतलब है कि 12 4 16 होने चाहिए। तो फ्रंट हमारे पास कितने, अगर 8 बैक हो गया है, 4 बैक हो गया है, तब हमारे पास कितना फ्रंट बचेगा, जो है 12 फ्रंट बचेगा। तो टोटल नंबर आप हमारे पास 16 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर फ्रंट कितना है बैक कितना, उसी के रेशियो में हम जोड़ घटा के बता सकते हैं। तो कभी कभी होता है जैसे ECR में है तो इसमें 16 नहीं लाना है, क्योंकि 3 फ्रंट और 3 बैक ही दिया रहता है, फ्रंट और 4 बैक ही दिया रहता है। तो इस तरह हम जो है इसका जो है समझ लेंगे। बाकी यहाँ चित्र में दिखाया गया है कैसे कैसे जो है फ्रंट बैक को बनाया गया है। तो साथियों इस से आप एनालिसिस कर लीजिएगा, एनालिसिस करके जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। बाकी हम मिटा दे रहे हैं, आपको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्यू सीरीज में जो है, इसको तो हम देख चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब आते हैं QN1 रिले, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों जो QN1 है DC न्यूट्रल लाइन रिले, जिसका स्पेसिफिक नंबर है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है इसका स्पेसिफिक नंबर कितना है, तो BRS 930A इसका नंबर है QN1। QN1 का A1 नहीं बल्कि साथियों QN1 है। अब ऑल कॉम्बिनेशन इसमें हम देखेंगे, कॉम्बिनेशन कितने टाइप का आता है। 4 फ्रंट 4 बैक, 8 फ्रंट 8 बैक, 8 फ्रंट 4 बैक, 6 फ्रंट 6 बैक एंड 4 फ्रंट 4 बैक। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है कि QN1 की किस कॉन्टेक्ट की रिले नहीं पाई जाती है। तो अगर आपको ये पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे, अन्यथा अटक जाएंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो जो हम यहाँ बता रहे हैं साथियों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। वर्किंग वोल्टेज की बात करेंगे तो 24 वोल्ट से वर्क करता है, और जो ABB FTC में हम लगाते हैं वो 50 वोल्ट से वर्क करेगा, लेकिन उसका जो रजिस्टेंस है ओम है वो 106 ओम है। लेकिन जो हमारा 24 वोल्ट है उसमें कॉइल का रजिस्टेंस कितना है, 400 ओम है फॉर 24 वोल्ट की रिले में। ये जो ओम लिखा है साथियों, ये हमारा जो यहाँ पर ये बना हुआ है, इसमें ऐसे तार से कुंडली से ऐसे लपेटा गया है, इसी में जितना रजिस्टेंस आ रहा है उसी रजिस्टेंस को लिखा है इसने 400 ओम का रजिस्टेंस है, जिसको हम कहाँ से नाप सकते हैं साथियों, R1 एंड R2 में अगर हम लगाएंगे तो रजिस्टेंस हमको पता हो जाएगा कि इसका कितना रजिस्टेंस है। अब ऑपरेटिंग करंट की बात करेंगे तो ये QN1 हमारा ऑपरेटिंग करंट जो है 60 मिली एम्पियर लेता है, और मैक्सिमम पिकअप वैल्यू इसकी 19.2 वोल्ट है, और ड्रॉप अवे वैल्यू इसकी 3.6 वोल्ट है, और पिकअप टाइम जो है 150 मिली सेकेंड है, और ड्रॉप टाइम जो है 20 मिली सेकेंड है। मतलब ये 150 मिली सेकेंड इसका पिकअप टाइम है, लेकिन ड्रॉप तुरंत हो जाता है, यानी ड्रॉप अवे वैल्यू कम है, पिकअप वैल्यू का समय ज़्यादा है। इसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं, दिया है ऑल कंट्रोल एंड डिटेक्शन सर्किट ऑफ नॉन आरी एरिया, क्योंकि हमारा जो रिले है QN1 है। QN1 को हम कहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर A1 नहीं लगा, जहाँ पर A1 लग जाएगा एसियमनाइज हो जाएगा, A1 नहीं लगा जिसका मतलब हम इसको नॉन आरी एरिया में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे साथियों, नॉन आरी एरिया में लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें दिया है आगे, इसमें दिया भी है थोड़ा सा कि एंड इंटरनल, जैसे लिखा है इंटरनल सर्किट इन आरी एरिया, मतलब अगर हमारा इंटरनल सर्किट में है तो कहीं लगा लें, यानी बाहर की सप्लाई उसके अंदर ना आती हो, तो हम लोग इंटरनल वायरिंग में इसको हम प्रयोग आरी एरिया में कर सकते हैं।
अब इसमें देखते हैं QNN1। जैसा यहाँ पर बना है चित्र से, NN1 का मतलब है ट्विन रिले है। कैसा है साथियों? ट्विन रिले है। NN1 आया तो इसका मतलब समझिए DC ट्विन न्यूट्रल रिले है, जिसका स्पेसिफिक नंबर है BRS 960। क्लियर हुई बात साथियों? टू न्यूट्रल रिले एक कॉमन हील पीस, मतलब एक ही कॉमन हील पीस में रहेगा, कॉमन बेस में लगेगा। बोथ रिले आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कैन बी यूज टू डिफरेंट सर्किट। मतलब दोनों अलग अलग सर्किट में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला जो रहेगा R1 R2 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और अगला वाला R3 R4 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी दो दो रिले हमारी यहाँ पर हो जाएगी। अब इसका कांटेक्ट कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो हमको दो टाइप का मिलता है, 6 फ्रंट 2 बैक और 4 फ्रंट 4 बैक। तो बोथ रिले हैव सेम कांटेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो रिले आएगी सेम कॉम्बिनेशन में आएगी। इसमें लिखा रहता है लेफ्ट साइड में, जैसे लिखा रहेगा 4 बैक, RS साइड में 4 बैक, इस तरह लिखा रहेगा। R1 R2 जैसे लिखा है रहेगा तो LH रिले है, और R3 जैसे लिखा है तो R3 R2 तो LH रिले। तो इस तरह हम अलग अलग रिले को समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे R2 R4 लिखा है, तो यहाँ पर हम इस तरह कह सकते हैं कि R1 के साथ R3 का कॉम्बिनेशन बनाया है, और R2 के साथ R4 का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो अलग अलग जो है हम बना सकते हैं। AB कॉमन, जैसे RH मतलब A और B हमारा जो रहेगा, जैसे हमने बेस में पढ़ा था, बेस में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे बेस हमारा इस तरह बना हुआ है, तो बेस में हम क्या देखे थे कि A और B हमारा जो रहेगा वो एक रिले का रहेगा, और CD दूसरे रिले का रहेगा। तो ये फर्स्ट रिले की हो जाएगी, ये सेकंड रिले की हो जाएगी, दोनों अलग अलग के लिए हो जाएगा। विविंग द रिले फ्रंट साइड, मतलब फ्रंट साइड से जैसे दिखेगा उस तरह हम समझ सकते हैं। कॉइल रेजिस्टेंस कितना होता है? 470 ओम। नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज देखेंगे 24 वोल्ट, और मैक्सिमम पिकअप वोल्टेज इसका 19.2 वोल्ट है, और मिनिमम ड्रॉप वैल्यू 3.6 वोल्ट है। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ये भी इसमें ए नहीं लगा है, तो ये भी नॉन एरिया में लगाएंगे। लेकिन अगर इंटरनल सर्किट है तो इसको हम रिले रूम के अंदर लगा सकते हैं, इंटरनल सर्किट में प्रयोग कर सकते हैं। यानी बाहर की एक्सटर्नल सर्विस, मतलब सर्किट जो आ रही है उसमें हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके कुछ फायदे भी हैं QN1 से, कि सेविंग ऑफ स्पेस, मतलब हमको जगह की बचत हो जाएगी। दो रिले लगाने से जगह ज़्यादा लगेगा, तो एक ही रिले में से हम जो है दो सर्किट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रिले है जो हम अधिकांशतः प्रयोग करते हैं, कि बाहरी सर्किट में जो हम प्रयोग में लाते हैं, QNA1 AC इम्युनाइज्ड DC लाइन रिले। AC इम्युनाइज रिक्वायर्ड जो दिया है, इसका जो नंबर है 60-78 है। इट रिलेवेंट प्रोविजनल विच आर गिवन बिलो। नो लिखा है फ्रंट कॉन्टेक्ट टू मेक एनी सडन एप्लीकेशन 1000 वोल्ट। मतलब अगर सडन कोई सप्लाई 1000 वोल्ट तक आ जाता है, 50 SZ का मतलब AC सप्लाई अगर आ जाता है सडनली, तब भी ये पिकअप नहीं होगा। रिले नॉट ब्रेक इट बैक कॉन्टेक्ट व्हेन 300 वोल्ट RMS। यानी कहने का मतलब है कि बैक कॉन्टेक्ट भी ब्रेक नहीं होगा अगर 300 वोल्ट की सप्लाई इसमें हम अप्लाई करेंगे ग्रेजुअली और अब्रप्ट। मतलब 300 वोल्ट का अगर हम AC की सप्लाई दे देते हैं तब भी ये बैक कॉन्टेक्ट नहीं टूटेगा। मैक्सिमम पिकअप ट्रांसफ़र एंड रिलीज ट्रांसफ़र टाइम नॉट मोर देन 200 मिली सेकेंड्स एंड वेन रिले एनराइज्ड विथ 80% रेटेड वोल्टेज। तो ये जो है दे रहा है कि रिलीजिंग जो है उसका जो है नॉट मोर देन 200 मिली सेकेंड तक यहाँ पर दिया गया है। AC इम्यूनाइजेशन अचीव बाय द, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको साथियों हम दिमाग में रखेंगे। AC इम्यूनाइज कैसे प्राप्त करते हैं? जो प्रोविजन करते हैं ऑफ कॉपर स्लग एट द आर्मेचर एंड। आर्मेचर एंड में देखिए एक कॉपर का स्लग लगा हुआ है, ये देखिए, ये जहाँ लगा रहेगा हम उस रिले को बोलेंगे कि हमारा रिले AC इम्यूनाइज है। तो कॉपर स्लग एट द आर्मेचर एंड ऑफ द कोर
नो मैग्नेटिक शंट यूज, इसमें कोई मैग्नेटिक शंट यूज नहीं करेंगे। एसी इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल इज द सेम इन द केस ऑफ सेल्फ टाइप रिले। जिस तरह सेल्फ टाइप रिले का हम लोग एसी इम्यूनाइज प्राप्त करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर भी प्राप्त करेंगे। इन अदर आस्पेक्ट में देखेंगे इट इज सेम एज QN1, बाकी आस्पेक्ट में QN1 की तरह ही है। एसी इम्यूनाइज रिले की बात करेंगे साथियों, तो 1000 वोल्ट तक ये जो है सहन कर सकती है। 1000 वोल्ट तक एसी को समाप्त कर देगी, रिले पिकअप नहीं होगी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है पिकअप टाइम क्या है, 220 मिली सेकेंड में ये तुरंत पिकअप हो जाती है। और ड्रॉप टाइम कितना है, 70 मिली सेकेंड में ये ड्रॉप हो जाती है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सभी कंट्रोल सर्किट और डिटेक्शन सर्किट RE एरिया में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इतनी बात यहाँ पर समझ में आई जिसको हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े हैं। अब साथियों हम पढ़ते हैं Q सीरीज की सेंसेटिव रिले के बारे में। अगर यस शब्द लग गया है तो यस से समझ में आ जाता है कि एक सेंसेटिव रिले है। सेंसेटिव का मतलब है दिस इज ए सेंसेटिव रिले डिजाइन द वर्क इज लो वोल्टेज। कहने का मतलब ये जो है बहुत कम वोल्टेज पे वर्क करेगी। करंट इन ए मैनर सिमिलर सेल्फ टाइप न्यूट्रल रिले, जैसे हम सेल्फ टाइप में देखते हैं बहुत कम वोल्टेज में पिकअप होती है, तो उसी तरह के एक हमने सेंसिटिव रिले को प्रयोग किया जिसका नाम है हमारा QS3। इसका फीचर हम देखते हैं। वर्किंग वोल्टेज ये 12 वोल्ट से वर्क करती है। कॉइल रेजिस्टेंस है 1000 ओम। कॉन्टेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है 4 फ्रंट 4 बैक और ऑपरेटिंग करंट है 12 मिली एम्पियर। मतलब करंट बहुत कम है और पिकअप वैल्यू के वोल्टेज यानी 9.35 से पिकअप हो जाएगा। और मिनिमम पिकअप जो है 7.5 वोल्ट से मिनिमम पिकअप हो जाएगा और मैक्सिमम पिकअप वैल्यू इतना है। और ड्रॉप वैल्यू जो है 3.75 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह हम समझ सकते हैं। दिस रिले क्लासिफिकेशन ए क्लास रिले, इस रिले को हम लोग क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो ए क्लास रिले हम बोलेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह का रिले दे करके आपसे पूछ लेगा कि ये रिले किस प्रकार की है, तो हम इस रिले को बोलेंगे ए क्लास की रिले है। प्रतिशत रिलीज इज मोर देन 60%, मतलब 60% से ज़्यादा इसकी रिलीजिंग क्षमता है। डिजाइन ओरिजिनलिटी रिप्लेस द सेल्फ टाइप 1000 ओम, जो सेल्फ टाइप की रिले हमने किया उसको हटा दिए है इन एक्सेल काउंटर में जो हम लोग प्रयोग किए थे। अब इन्वर्टर रिले एंड सुपरवाइजरी रिले जो हम इसको प्रयोग करते थे EBR में लगाते हैं, SUPR में लगाते हैं। जो एक्सेल काउंटर की रिले हम प्रयोग करते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसी की एक रिले हमारी आती है एसी इम्यूनाइज रिले जो आती है वो जो है 12 वोल्ट की रिले रहेगी। सेम फीचर उसी तरह रहेगा, 1000 ओम रहेगा और एसी इम्यूनाइज ये भी रहेगी जो 4 फ्रंट 4 बैक का रहेगा। QSA3 का नाम से जानेंगे। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिले के टाइप्स ऑफ रिले के देख रहे हैं साथियों। तो इसमें भी आप ध्यान से देखें, जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है और आप सोचते हो कि कैसे हो गया, तो इसमें हर लाइन का में कभी कभी कुछ चीज़ें हमको मिल जाती पढ़ने को। अब हम बायस रिले की बात देखेंगे। बायस नेचुरल लाइन रिले क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। बायस रिले का मतलब होता है ऑपरेट ओनली रेटेड DC सप्लाई ऑफ करेक्ट पोलरिटी। कहने का मतलब है इसमें आप करेक्ट पोलरिटी रखेंगे तभी रिले पिकअप होगी। करेक्ट पोलरिटी का मतलब हो रहा है कि जो प्लस का है प्लस ही सप्लाई आएगा, जो माइनस है माइनस की सप्लाई में देंगे। मतलब करेक्ट पोलरिटी रखेंगे तभी ये पिकअप होगा, यानी ऑपरेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। द आर्मेचर डज नॉट गेट अट्रैक्ट फॉर रिवर्स पोलरिटी सप्लाई ऑफ 20 टाइम्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर बायस रिले है तो रिवर्स अगर पोलरिटी की हमने सप्लाई दे दिया तो कितने गुने सप्लाई में वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई से रिले पिकअप होती है, तो रिवर्स में हम सप्लाई अगर इसका 20 गुना दे देते हैं यानी 240 इतना वोल्ट दे देते हैं, तब भी वो पिकअप नहीं होगी। यानी 240 वोल्ट तक अगर हम उल्टा सप्लाई देते हैं तब भी ये पिकअप नहीं होगी। यानी बायस रिले का मतलब ये हो गया। बायस रिले समझ गए होंगे साथियों जो बताना चाह रहे थे।
बायसिंग ऑफ द रिले इज अचीव द प्रोविजनल ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये बायस कैसे प्राप्त करते हैं, कभी कभी हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, तो क्योंकि हमारा इस रेशन एग्जाम में पूछता है कि बायस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक बायस, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट लगाकर बायस को हम प्राप्त करेंगे। तो बायसिंग प्राप्त करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, विच एड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करेगा। और इसमें ये भी कह रहा है कि इतना ज़्यादा ये मैग्नेट नहीं बनाएगा कि इसको खींच ले, इतना नहीं बनाएगा। वही चीज़ इसमें पूरी कहानी लिखी गई है। परमानेंट मैग्नेट नॉट टू बी पावरफुल, मतलब इतना पावरफुल नहीं रहता है एज आर्मेचर नॉट टू बी हेल्ड इन अट्रैक्ट पोजीशन, कि इसको जो है वो अपने फ्लक्स से अट्रैक्ट पोजीशन में खींच ले। नाइदर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल फ्लक्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल फ्लक्स नॉर द परमानेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कैन होल्ड द आर्मेचर, और इतना पावर भी नहीं रहता है कि इस आर्मेचर को जो है होल्ड करे रहे, पकड़े रहे, इतना भी पोजीशन नहीं रहता है। आर्मेचर गेट्स अट्रैक्ट ओनली व्हेन द बोथ फ्लक्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब है, इस मैग्नेट आने का मतलब है कि मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेट है। साथियों थोड़ा सा हम फिजिक्स भी समझते हैं। ये हमारा मैग्नेट है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर फ्लक्स यहाँ पर बन रहा है, ऐसे फ्लक्स बन रहा है। अब ये जो कह रहा है कि जैसे हमने इसमें, जैसे ही हमने करंट का प्रवाह किया तो इसमें भी एक फ्लक्स बनेगा। तो इसमें एक फ्लक्स बनेगा, मान लीजिए फ्लक्स ये उल्टा बन गया, ऐसे बन गया, तो एक दूसरे के जब विपरीत में फ्लक्स हो जाएगा तब ये अट्रैक्शन नहीं करेगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा। वही चीज़ यहाँ पर समझा रहा है, व्हेन द बोथ फ्लक्स एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, कहने मतलब उस डायरेक्शन में जब हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, तो जैसे ही हम इसमें करंट लाएंगे तो इसका जो फ्लक्स हमारा होगा इस तरह फ्लक्स, मतलब सेम डायरेक्शन में ऐसे फ्लक्स बहेगा, ये भी फ्लक्स हमारा बह रहा है, तभी इसको जो है अट्रैक्ट करेगा। तो इस चुंबक को जो हमने लगाया है ये अचीव किया गया था बायस को, यानी कि पोलरिटी को पकड़ने के लिए हमने इस चुंबक का प्रयोग किया गया था। साथियों जो हम समझाना चाहते हैं, आप बात समझ गए होंगे कि ये जो परमानेंट मैग्नेट लगाया गया है, ये मैग्नेट किस लिए लगाया गया है कि रिवर्स पोलरिटी को रोकने के लिए जो है, रिवर्स पोलरिटी में ये अट्रैक्ट ना हो, यानी जो है पिकअप ना हो। तो चुंबक का महत्व समझ गए होंगे, बाकी ये सब कहानी लिखी गई है, इसको पढ़ लीजिए। हेंस ए पेयर कंडक्टर कैन बी सेव, इट इज़ यूज्ड इन द पोदानूर सिंगल, जो टोकन इंस्ट्रूमेंट में पुश टाइप बटन को पीटीजे में हम लोग लगाते हैं, पीटीजे पढ़ते हैं, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। पीटीजे में हम लोग कौन सी रिले लगाते हैं, तो यहाँ पर नाम जैसे यहाँ पर लिखा है QB3 रिले का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, जिसको हम लोग CRR यानी रिवर्स है, CRR नॉर्मल है, तो इस तरह हम जो है कोड रिसीविंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि रिवर्स में आया है कि नॉर्मल में आया है, उसमें इस रिले का उपयोग हम कर सकते हैं। इसकी रेटेड वोल्टेज की हम बात करेंगे, 12 वोल्ट DC 60 मिली एम्पियर करंट, और इसका कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, और पिकअप का है, और टाइम जो है पिकअप का टाइम भी देखो लिखा है, और ड्रॉप का टाइम दिया है। तो यहाँ पर साथियों लग रहा है कि हम क्या क्या पढ़ें, लेकिन जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो बहुत पछताना पड़ जाता है। इसलिए हम इस टाइम को ज़रूर पढ़ेंगे, ये टाइम भी बहुत पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम साथियों अगला टाइप्स की हम रिले देखेंगे, जो हमारा QB-A1 रिले है, बायस्ड AC इम्यूनाइज्ड DC न्यूट्रल रिले, जिसका स्पेसिफिक नंबर ये लिखा हुआ है। दिस इज द DC बायस्ड इम्यूनाइज्ड न्यूट्रल रिले, इट्स ऑपरेट रेटेड DC वोल्टेज करेक्ट पोलरिटी कनेक्टेड, इट डज नॉट गेट अट्रैक्ट 20 टाइम यानी 20 टाइम्स, जैसे हमने पीछे QB-S3 को पढ़ा था, सेम वैसे ही है यहाँ पर भी है। लेकिन इसमें क्या है कि परमानेंट मैग्नेट के साथ एक कॉपर स्लग का भी प्रयोग कर दिया है। हम अभी पीछे पढ़े थे साथियों कि जैसे ही कॉपर स्लग लगेगा समझ लीजिए कि वो AC इम्यूनाइज हमारा रिले हो गया है। कॉपर स्लग लगाए तो कॉपर स्लग जैसे ही लगेगा हम समझेंगे कि हमारी रिले क्या हो गई, AC इम्यूनाइज हो गई है। तो यहाँ पर इन सब कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एग्जाम में जो आ रहे हैं उस बातों को
जिससे जो है आपको दिक्कत ना हो कि हम किस तरह पढ़ रहे हैं और हमको कोई प्रश्न का हवा ही नहीं लग रहा है। जैसे टू मेक द रिले एसियमनाइज कॉपर स्लग इज प्रोवाइड, क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, कॉपर स्लग्स कहाँ पर प्रोवाइड रहता है, एट इट्स आर्मेचर एंड, कहाँ लगाते हैं उसका भी नाम हम रखेंगे, आर्मेचर एंड में लगाते हैं। एंड बाइसिंग फीचर इज अचीव द प्रोवाइडिंग द परमानेंट मैग्नेट एडजेंट्स टू कॉपर स्लग, यानी इसी कॉपर स्लग के बगल में हम परमानेंट मैग्नेट को लगा देते हैं। दिस रिले इज यूज इन डैडो, डैडो में हम इसका प्रयोग करते हैं। सिंगल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में यूज इन आरी एरिया में हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि आरी एरिया में इंड्यूस वोल्टेज मिलेगा तो हम इस तरह की बायस रिले का प्रयोग करेंगे। बाकी जो एग्जाम में पूछा जाता है QB1 का, ये ओम पूछा जाता है, कॉइल रेजिस्टेंस, ऑपरेटिंग करंट, वोल्टेज पूछा जाता है और कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जाता है। AC एमराइज लेवल भी पूछा जाता है कि 120 वोल्ट AC एमराइज का लेवल, 120 वोल्ट AC को ये बर्दाश्त कर सकता है। अगर कोई कॉन्टैक्ट जैसे बन गया है, मानते ये हमारा कॉन्टैक्ट बना यहाँ पर, तो इस कॉन्टैक्ट में हम क्या देखेंगे, अगर परमानेंट यहाँ पर बना हुआ है तो उसी को कॉन्टिन्यूअस शब्द कहेंगे, और मतलब कॉन्टिन्यूअस में 3 एम्पियर तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। अब जैसे हम स्विचिंग का मतलब हो, जैसे हम कोई बटन दबाते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम स्विचिंग बोलेंगे। स्विचिंग में हम केवल 2 एम्पियर तक का इसमें करंट का लोड दे सकते हैं। अगर स्विच हो गया है तो हम इसको 3 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। जैसा कि हम साथियों जानते हैं कि स्विचिंग जब हम करेंगे तो करंट का लोड ज़्यादा आता है, इसीलिए स्विचिंग करंट में हम इसकी क्षमता 2 एम्पियर ही समझेंगे या पढ़ेंगे। अगली रिले जो हम देखेंगे साथियों, QBCA1, जो ये बहुत महत्वपूर्ण रिले है जो हमारे पॉइंट में प्रयोग में लगती है। इसको हम विस्तार से देखेंगे। QBCA1 रिले मेड फॉर स्पेसिफिक नंबर, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। Q सीरीज बाइस्ड एसिमनाइज रिले हैवी ड्यूटी फ्रंट कॉन्टैक्ट, इसके बारे में देखते हैं। दिस इज रिले सिमिलर कंस्ट्रक्शन, जिस तरह कंस्ट्रक्शन है QBA1 जो रिले है सेम उसी तरह कंस्ट्रक्शन है, बट इसके 2 हैवी ड्यूटी फ्रंट कॉन्टैक्ट, मतलब 2 कॉन्टैक्ट इसके हैवी ड्यूटी के बनाए गए हैं, एंड 4 बैक कॉन्टैक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट रेटिंग, और 4 बैक कॉन्टैक्ट इसके क्या है, स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट रेटिंग में है। तो फ्रंट कॉन्टैक्ट कैन कैरी एंड स्विचिंग अप 30 एम्पियर इंडक्टिव करंट 110 वोल्ट। कहने का मतलब एग्जाम में जो पूछ लेता है कि फ्रंट कॉन्टैक्ट में करंट कितनी क्षमता है, तो हम कहेंगे कि इसकी 30 एम्पियर करंट है, स्विचिंग पोजीशन पर 30 एम्पियर है, और सप्लाई इसमें कितना रहती है, 110 वोल्ट DC सप्लाई फ्रंट कॉन्टैक्ट में रहती है। इस तरह हम इसको समझेंगे कि जो फ्रंट कॉन्टैक्ट की जो क्षमता है वो 30 एम्पियर की है, यानी 30 एम्पियर की है। तो ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। अब इसमें देखेंगे साथियों, दीज रिले यूज्ड पॉइंट मशीन कंट्रोल द हाई वोल्टेज, यानी 110 वोल्ट DC एंड लो वोल्टेज 24 वोल्ट DC। इन दिस रिले 2 न्यूट्रल मैग्नेट पीस आर कॉल्ड ब्लोन आउट मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। 2 जैसे लिखा है मैग्नेट पीसेस जो कार्ड ब्लो आउट लिखा है, कहने का मतलब जैसे ही उसमें जो है सप्लाई आएगी, अगर मान लीजिए स्पार्क हुआ, स्पार्क क्वेंचिंग हुआ तो ब्लो आउट हो जाएगा, मतलब वो जल कर निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं, फिक्स नहीं करेगा। इसीलिए इसको जो है न्यूट्रल मैग्नेट पीसेस कार्ड ब्लो आउट रहेगा, आर फिक्स्ड ऑन ब्रैकेट ऑफ द साइड ऑफ फ्रंट कॉन्टैक्ट एलिमेंट, फ्रंट कॉन्टैक्ट एलिमेंट में लगा रहता है। तो इसी को हम लोग जो है समझेंगे कि मैग्नेट पीसेस जो लगा रहेगा वो क्या काम करता है, तो ब्लो आउट हो जाएगा। स्पार्किंग क्वेंचिंग दीज मैग्नेट, जैसे स्पार्किंग होगा मैग्नेट में ड्यूरिंग ऑपरेशन इट पॉसिबल फ्रॉम देम टू स्विचिंग हैवी करंट। जब हैवी करंट स्विच होगा तो वो क्या होगा कि स्विचिंग होके मेल्ट होके चिपकाएगा नहीं, बल्कि क्या होगा, ब्लो आउट होके बाहर निकल जाएगा। 2 extension spring behind the base joining front contact their arm so that 2 wire connect sharing heavy current through these contact
पॉइंट फीडिंग के लिए ऐसे जैसे हम बना दिए। जैसे हम 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इनपुट डालेंगे, C1 C2 को हमने यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट पैरेलल किया, जैसे पिकअप होगा तो हमारा C3 C4 से निकल जाएगा। अब उसी तरह हम देखेंगे निगेटिव सप्लाई C7 C8 से डालेंगे और ये पिकअप पोजीशन पे होगा तो यहाँ पर ये C5 है, यहाँ पर हम समझेंगे C5 और C6 से यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये आउटपुट लोड का है और ये हमारा इनपुट सप्लाई का है। तो यहाँ तक तो हमारी इनपुट सप्लाई सदैव रहती है, जैसे हम मतलब रिले पिकअप होगा तो सप्लाई एक्सटेंड करके हमारे जो है पॉइंट मशीन की ओर जाएगा। नोट में लिखा गया है क्योंकि साथियों पॉइंट मशीन की सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको बिना कोई सुपरवाइजर के छूना नहीं है, इसको जरूर हम सावधानी से पढ़ेंगे। फॉर करेक्ट ऑपरेशन हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट पोलरिटी शोन द मस्ट ऑब्जर्व करेक्टली, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके तभी हम इसको छुएंगे, अन्यथा आप स्वयं जो है नहीं छुएंगे। द करेक्ट ऑपरेशन टू हैवी कॉन्टैक्ट, उसी की बात यहाँ पर दोहराया गया है, इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो इम्पॉर्टेंट में खास जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बात करेंगे। द वायर रिकमेंड फॉर यूज दीज कॉन्टैक्ट आर, जो इसमें वायर का कभी कभी पूछा जाता है गेज, कितनी मोटी तार हमको लगाना इसमें, तो कॉन्टैक्ट जो कॉपर कंडक्टर रहेगा 9/0.012 लिखा है कंडक्टर, एंड करंट टू बैक कॉन्टैक्ट कैन बी कैरीड, जैसे बैक कॉन्टैक्ट में इतने डाया का हम प्रयोग करेंगे। लाइक दिस केस एनी अदर क्यू सीरीज रिले कॉन्टैक्ट, मतलब ये वाला कॉन्टैक्ट जैसे दूसरे रिले में हम लगाते हैं उसी तरह के हम तार को लगा सकते हैं, लेकिन फ्रंट कॉन्टैक्ट में हम इस तरह मोटी तार का प्रयोग करेंगे। दिस इज इम्यून टू इफेक्ट द 1000 वोल्ट AC इम्यूनाइज भी है, ये रिले क्या है 1000 वोल्ट AC इम्यूनाइज है इन द डी इनराइज कंडीशन, मतलब 1000 वोल्ट तक AC अगर सप्लाई पहुंच भी जाता है तभी ये जो है डी इनराइज रहेगा। हाईवर इट इज़ द टेस्टेड 120 वोल्ट SZ, मतलब हम इसको जो है टेस्ट 120 वोल्ट SZ तक एप्लीकेशन फॉर AC इम्यूनिटी, मतलब 120 वोल्ट तक हम एडप्ट कर लेगा एप्लीकेशन में। द मिनिमम प्रेशर स्पेसिफिक फ्रंट कॉन्टैक्ट, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेशर का मतलब हम यहाँ समझ लें कि प्रेशर मतलब ये जो दो कॉन्टैक्ट हमारे बन रहे हैं इन दोनों कॉन्टैक्ट का कितना प्रेशर है, यानी ये इधर से ये दबा रहा है उधर से, ये तो मूवेबल है ये फिक्स है, तो यानी इधर से जब ये दाबा तो इसका एक प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को हम समझेंगे 56 ग्राम का प्रेशर लगता है फ्रंट कॉन्टैक्ट में 56 का। और वेयर आर द ओनली 28 ग्राम मेटल टू कार्बन कॉन्टैक्ट अदर दैन रिले सीरीज, मतलब जो दूसरे हमारे रिले हैं वो कितने कॉन्टैक्ट का रहता है 28 ग्राम का रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो है 56 ग्राम का प्रेशर पड़ता है, बाकी अदर जो मेटल टू कार्बन की रिले है उसमें सब जो है 28 ग्राम का ही प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह साथियों जो है हमने रिले के बारे में कुछ पढ़ा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगा और आपको हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम इस तरह वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों।